नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। देश में इस वक्त चुनावी माहौल बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। इस चुनावी सरगर्मी के बीच में एक मुद्दा लगातार उठ कर के आ रहा है, वो है क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। जी हाँ, कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिनसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो है वो छीन लिया गया है, तो कुछ ऐसी नई पार्टियां भी हैं जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। इस बीच में आपका ये जानना बेहद ज़रूरी है कि क्षेत्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी में आखिरकार अंतर क्या होता है, जिसकी वजह से इस वक्त देश में बवाल मचा हुआ है। देखिए, दरअसल क्षेत्रीय पार्टी का तात्पर्य उस पार्टी से है जिसका क्षेत्र संचालन समिति है और इसीलिए उनकी गतिविधियां केवल कुछ राज्यों तक ही सीमित है। दूसरी ओर राष्ट्रीय पार्टी एक राजनीतिक पार्टी को संदर्भित करती है, जो एक पंजीकृत पार्टी है जो देश के 4 से अधिक राज्यों में काम करती है और उनके संचालन का क्षेत्र पूरे देश में फैला हुआ है। राजनीतिक दल देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे विभिन्न विचारधाराओं और सामाजिक आवश्यकताओं और राष्ट्र के उद्देश्यों के दृष्टिकोण के होते हैं। वे नागरिकों और सरकार के बीच की खाई को पाटते हैं। एक राजनीतिक दल को भारतीय चुनाव आयोग द्वारा एक क्षेत्रीय पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। चलिए अब हम आपको इन दोनों के बीच की तुलना करके बताते हैं। सबसे पहले जानते हैं क्षेत्रीय पार्टी आखिरकार होती कौन है। तो देखिए, क्षेत्रीय पार्टी एक राजनीतिक पार्टी को संदर्भित करती है जिसका एक विशेष क्षेत्र में अपना आधार है और इसके सीमित उद्देश्य है। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय पार्टी का तात्पर्य एक ऐसे राजनीतिक दल से है जो प्रभाव क्षेत्र के मामले में पूरे राष्ट्र में फैला हुआ है। वहीं दूसरी तरफ इसे दूसरे राज्य में बदला और दोहराया जा सकता है। इसका एक प्रतीक क्षेत्रीय पार्टी के लिए होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर राष्ट्रीय पार्टी की बात करें तो उनका प्रतीक वो होता है जो एक स्थायी प्रतीक के रूप में जाना जाता है, जिसे दोहराया नहीं जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ क्षेत्रीय पार्टी केवल विशेष क्षेत्र के लिए होता है, वहीं राष्ट्रीय पार्टी संपूर्ण देश के लिए। अगर इसके अलावा बात करें तो क्षेत्रीय पार्टी कम से कम 1 या 2 राज्यों में पर्याप्त मजबूत होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ये कम से कम 4 राज्यों में पर्याप्त होने वाला ही पार्टी जो है वो राष्ट्रीय पार्टी कहलाता है। अगर लक्ष्य की बात करें तो क्षेत्रीय पार्टी जो है वो क्षेत्रीय हित को बढ़ावा देने के लिए करता है काम। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को हल करने के लिए राष्ट्रीय पार्टी काम आती है। एक क्षेत्रीय पार्टी के संचालन का क्षेत्र काफ़ी सीमित है और उनका लक्ष्य भी केवल राज्य तक ही सीमित है। इसका उद्देश्य केवल राज्य हित को बढ़ावा देना है। पार्टी का मतदान आधार विशिष्ट क्षेत्र या राज्य तक ही सीमित है। क्षेत्रीय दलों में कुछ राज्यों में सरकार का गठन किया और अपनी नीतियों और योजनाओं को लागू करना चाहती हैं। वहीं क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए जो है कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ शर्तें होती हैं जिनको पूरा किया जाता है। इनमें सबसे पहली शर्त ये होती है कि पंजीकृत पार्टी संबंधित राज्य के विधानसभा के चुनाव के दौरान राज्यों में डाले गए वैध मतों का 6% पर कब्जा कर लेती है और वो राज्य विधानसभा में 2 सीटें प्राप्त कर ले। वहीं दूसरी बड़ी शर्त ये होती है कि पंजीकृत पार्टी संबंधित राज्यों से संसद के निचले सदन यानी लोकसभा के आम चुनावों में राज्य में डाले गए वैध मतों का 6% सुरक्षित करती है और ये संबंधित राज्य की लोकसभा सीट में 1 सीट प्राप्त करती है। इसके अलावा अगर बात करें तो पार्टी जो है वो विधानसभा की 3% सीटों पर आम चुनावों में संबंधित राज्य की विधानसभा में या 3 विधानसभाओं में भी जो अधिक हो उसका अधिग्रहण करती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय पार्टी की परिभाषा जो है वो आप अच्छे से समझते ही हैं। इसके लिए भी कुछ शर्तें होती है, वो जान लीजिए। देखिए, सबसे पहले जो है राष्ट्रीय पार्टी लोकसभा या राज्य विधानसभा के आम चुनावों में किसी भी 4 या 4 से अधिक राज्यों में न्यूनतम 6% वैध वोटों पर कब्जा कर लेती है और ये किसी भी राज्य से निचले सदन में न्यूनतम 4 सीटों का अधिग्रहण करती है। वहीं दूसरी तरफ जो है राष्ट्रीय पार्टी लोकसभा में न्यूनतम 2% सीटों पर कब्जा कर लेती है, जो न्यूनतम 3 अलग अलग राज्यों में चुनी जाती है। इसके अलावा आखिरी शर्त ये होती है कि राजनीतिक दल को न्यूनतम 4 राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में स्वीकार किया जाता है।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों ही पार्टियों के बीच में काफ़ी सारी जो है यहाँ पर हमने आपको मतभेद बताए कि कितने सारे अंतर जो है वो दोनों ही पार्टियों के बीच में है। उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आगे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और तमाम ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।